बिल्कुल खुशबू जी, सबसे पहले जी न्यूज के सभी दर्शकों को और आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपको भी ढेर सारी और शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप जो बात कह रहे हैं कि राजस्थान में आईजी और डीजी लेवल की जो ऑल इंडिया की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और बड़े लोग पधारने वाले हैं। उस चक्कर में जयपुर की सफाई हो रही है। सफाई तो होनी चाहिए, अच्छी बात है। इमारतों की भी सफाई होनी चाहिए, मूर्तियों की भी सफाई होनी चाहिए। लेकिन खुशबू जी, एक चिंता का विषय यह है कि 30 दिन बीत जाने के बाद भी 3 तारीख को परिणाम आया था और कल 3 तारीख है, 1 महीना बीत जाने के बाद भी राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है कि पहले तो आचार संहिता के चक्कर में अशोक गहलोत जी की विकास की गंगा बहती हुई रुक गई और अब 2 महीना हो गया। 1 महीना आचार संहिता का हो गया, 1 महीना सरकार आई हो गया। 2 महीने से विकास की गंगा रुकी पड़ी है। राजस्थान के लोग इंतजार कर रहे हैं कि शहरी विकास का महकमा कौन संभालेगा, शिक्षा का महकमा कौन संभालेगा, पानी बिजली का महकमा या सुरक्षा का महकमा कौन संभालेगा। जिन जिन विधायकों को मंत्री बना दिया गया है वो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं और वहां आपने स्वागत सत्कार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी अपना जो भी काम है वो नियमित रूप से कर रहे हैं। सीएस जरूर कल एक बने हैं, वो भी इस चक्कर में बने कि 31 राजकुमार जी, आपने देखा कि जब मुख्यमंत्री अचानक से पहुंच गए थे एसएमएस हॉस्पिटल, उसके बाद वहां की दशा बदल गई एकदम। वहां पर मरीजों का भी ये कहना था कि चलिए देखिए, अब जो है हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज जो तमाम स्टाफ है अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये भी तो एक काम है। और जिस तरह से धरपकड़ की गई है पुलिस महकमे में, देखिए कि किस तरह से टीमों का गठन किया गया, आरोपियों को पकड़ा गया है। जो प्रवृत्ति थी, जो हार्डकोर बदमाश थे या जो कि फॉलो करते थे, ये भी एक तरह से कानून व्यवस्था की वो बात कर रहे थे, तो कानून व्यवस्था को भी उन्होंने सुदृढ़ बनाने की कोशिश की। क्या ये काम नहीं है? खुशबू जी, रोजाना हम अखबार पढ़ते हैं, रोजाना 1-2 खबरें ऐसी आती है जहां चैन तोड़नी गई है, बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और एसएमएस अस्पताल की जहां तक बात करते हैं वो की वो व्यवस्था है। मुख्यमंत्री जी गए थे, 2-3 घंटे तक व्यवस्था दुरुस्त होने का प्रयास किया गया। एक भी किसी बड़े डॉक्टर को या किसी बड़े अधिकारी को कोई नोटिस नहीं दिया गया, किसी को कोई सस्पेंड नहीं किया गया। छोटे 2 कर्मचारियों को सस्पेंड करके लीपापोती करने का काम किया। तो मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि अब 30 दिन बीत गए, स्वागत सत्कार हो गए, मान बनवार हो गई, दिल्ली के दौरे हो गए, अब तो मंत्रियों के विभाग घोषित कर दो। वो मंत्री लोग चलिए जवाब दूंगी, लेकिन एक मुद्दा और याद है, ईआरसीपी जिसको आप लोगों ने भुनाया था, ईआरसीपी जो आप लोगों ने भुनाया था, वो भी अब देखिए वो सॉल्व होता दिखाई दे रहा है। वो कह रहे डबल इंजन की सरकार है, अब उसे हम जो है इसी महीने में जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। दोनों मुख्यमंत्री मिलेंगे, मध्य प्रदेश और राजस्थान के। हो सकता है कि एमओयू पर साइन भी हो जाए। तो देखिए ये तमाम जो काम है इनको भी याद रखिए जब अपनी बात रख रहे हैं आप पूरे सारे तथ्य याद रखिए। मैं तथ्यों पर बात करूंगी सिर्फ। खुशबू जी, हम तो लगातार बोलते आ रहे थे, हम तो लगातार कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार आए उससे पहले ही हमारा ये काम कर दो। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 5 साल तक पानी के मुद्दे पे राजनीति की। हमारा राजस्थान पानी से हमेशा परेशान रहता है, कमी रहती है पानी की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संजीवनी घोटाले में व्यस्त रहे, प्रधानमंत्री जी को गुमराह रखा और पानी जैसे मुद्दे पर राजनीति करके राजस्थान की जनता को पानी से वंचित रखा। 13 जिलों का किसान उसका कंठ सूखा रहा, ठीक है राजकुमार जी। और भारतीय जनता पार्टी जैसी डबल इंजन की सरकार आई, अब कह रहे हैं एमओयू साइन हो जाएगा और जनवरी के पहले सप्ताह में सबका